हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमारा क्या हमारे टर्म्स इंक्लूड हो जाता है, मतलब जब हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स को देखते हैं और ऑटो ट्रांसफॉर्मर को देखते हैं तो उनके जो रिलेशन है उनमें क्या हमारे चेंजेस आते हैं। तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, कंपैरिजन ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विद टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ओके, क्या इसमें एडवांटेजेस होते हैं अगर हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करें सेम रेटिंग का। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रांसफॉर्मर मान के चलेंगे जो कि हमारे एकदम सेम रेटिंग के होंगे, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। दो ट्रांसफॉर्मर लेंगे, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर और एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर। दोनों ही क्या होंगे, अगर सेम रेटिंग के हैं तो उनमें क्या चेंजेस आते हैं, उनका जो हमारा वॉल्यूम है, मटेरियल है, उसमें क्या चेंजेस आएगा, कॉपर मटेरियल में क्या चेंजेस आएगा, विंडो फैक्टर में। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर two transformer are of same rating. One is auto transformer and another one is two winding transformer. तो अगर हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर लेते हैं तो वो हमारा सपोज ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ये हमने यहाँ पे माना है VH, दिस करंट इज IH। ओके, यहाँ का हमने वोल्टेज लिया है VL, ये वोल्टेज है हमारा VL। यहाँ से करंट हमारा ऐसे जा रहा है IH। ओके, और ये जो हमारी लो ये है IL। यहाँ से IH ऐसे जा रहा है, मतलब करंट क्या हो रहा है, इस डॉट से एंटर कर रहा है। तो इस डॉट से करंट क्या होना चाहिए, लीव करना चाहिए। यहाँ से करंट क्या आ रहा है IH, ये सपोज I है। यहाँ पे आप KCL लगाएंगे तो क्या होगा, IH बराबर क्या होना चाहिए, I प्लस IL। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, IH माइनस IL। तो ये क्या होगा हमारा IH माइनस IL। ओके, ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं NH, इसके नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये NL। ओके, तो ये हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, NH माइनस NL। ये हमारा क्या है, सपोज ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। अगर हम इसी से टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, इसी में अगर हम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो एक वाइंडिंग हमारी ये होगी और एक बाइंडिंग हमारी ये होगी। ओके, एक बाइंडिंग ये है और एक बाइंडिंग ये हमारी, ये हमारी बाइंडिंग है, इसमें करंट जा रहा है IH। यहाँ का सपोज वोल्टेज है VH, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स NH, NL, VL एंड दिस इज IL। ओके, ये क्या है हमारा, ये है ऑटो ट्रांसफॉर्मर और ये है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। अब हम सबसे पहली चीज देखते हैं, सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल। सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल, ये जो हमारा कंडक्टर है उसके मटेरियल में कितनी हमारी सेविंग होगी। तो सेविंग इन कंडक्टर मटेरियल क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या होगा हमारा, वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। ओके, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया किस पे डिपेंड करता है, करंट रेटिंग पे, करंट रेटिंग, और लेंथ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। ओके, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर का निकालें, मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम किसके हो गया, MMF के, क्योंकि MMF क्या होता है हमारा N इंटू I, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट रेटिंग। और यहाँ पे आपने देखा कि वॉल्यूम जो है कॉपर का वो किस पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और लेंथ पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है ना, A इंटू N, और जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट की रेटिंग पे। क्योंकि कितना एरिया हमें लेना है, जो हमारा कॉपर का वायर है वो पतला लेना है, मोटा लेना है, उसका एरिया कितना रखना है किस पे डिपेंड करता है, करंट रेटिंग पे। अगर ज्यादा करंट फ्लो कराना है तो मोटा वायर रखेंगे, कम करंट फ्लो कराना है तो पतला वायर रखेंगे। ओके, उसी के अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है,
लेंथ डिसाइड होती है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया किस पे, जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा करंट की रेटिंग पर। लेंथ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न, कितना लंबा लेना है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ज्यादा लंबा होगा, जितने कम होंगे उतना कम होगा। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट एमएमएफ मतलब एन इंटू आई पे। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एमएमएफ के। ओके, मतलब एन इंटू आई के। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर देखें, वॉल्यूम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, तो वॉल्यूम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा किसके, एन इंटू आई के। तो यहाँ पे ये है और ये वाइंडिंग है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, तो यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एनएच माइनस एन एल, और करंट क्या फ्लो हो रहा है हमारा, आई एच। तो क्या लिख सकते हैं, एनएच माइनस एन एल इंटू आई एच, प्लस हमारा क्या होगा, ये एमएमएफ तो दोनों बाइंडिंग का मिला के होगा, प्लस क्या हो जाएगा, एन एल इंटू आई एच माइनस आई एल। ओके, ओके सॉरी, यहाँ पे ये एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने गलती से डायरेक्शन डाउनवर्ड बता दिया था। ये जो है यहाँ से करंट ऐसे एंटर कर रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है करंट, मतलब इस डॉट से करंट क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, तो इस डॉट पे करंट क्या होगा, एंटर करेगा, मतलब डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे। तो ये सपोज आई है, तो क्या होगा, आई एच प्लस आई इक्वल टू क्या है, आई एल। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल माइनस आई एच। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, आई एल माइनस आई एच। ओके, ये आप प्लीज इसको सुधार लीजिएगा, जो मैंने पहले बताया धोखे से डायरेक्शन डाउनवर्ड बता दी थी, क्योंकि इस डॉट से करंट तो क्या हो रहा है, लीव हो रहा है ना। बाइंडिंग्स में देखते हैं हम कि करंट कैसे जा रहा है, तो ये करंट ऐसे आ रहा है। ओके, मतलब इस डॉट से करंट लीव हो रहा है, तो इस डॉट पे करंट एंटर होगा, मतलब अपवर्ड होगा। तो यहाँ करंट क्या आएगा, आई एल माइनस आई एस। तो यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन एल, और करंट क्या है, आई एल माइनस आई एस। तो प्लस क्या हो जाएगा, एन एल आई एल माइनस आई एच। ओके, और वॉल्यूम ऑफ, तो इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अगर हमारा एन एच आई एच माइनस एन एल आई एच प्लस एन एल आई एल माइनस एन एल आई एच। ओके, तो क्या हो गया, एन एच आई एच प्लस एन एल आई एल माइनस 2 आई एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर आप वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग का देखेंगे तो वो क्या होगा, दो वाइंडिंग में एनएच आई एच, यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स एनएच है और यहाँ के एनएल है, एनएच आई एच प्लस एनएल आई एल। ओके, तो टू वाइंडिंग का हो गया एनएच आई एच प्लस एनएल आई एल। तो मैं यहां से रब कर देती हूं, अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ ऑटो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, तो वो क्या होगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का क्या है, एन एच आई एच प्लस एन एल आई एल माइनस 2 आई एच डिवाइड बाय एन एच आई एच प्लस एन एल आई एल। ओके, अगर हम आइडियल केस की बात करते हैं, फॉर आइडियल केस एमएमएफ बैलेंसिंग, ठीक है, आइडियल केस में अगर हम एमएमएफ बैलेंसिंग की बात करें तो वो क्या होगा, एनएच आई एच इक्वल टू एनएल आई एल। ओके, मतलब दोनों बाइंडिंग्स में क्या होगा, हमारा सेम एमएमएफ होगा। तो अगर हम ये यहाँ पे रखें तो क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू क्या होगा, एनएच आई एच प्लस ये एनएल आई एल की एनएच आई एच प्लस यहाँ पे एनएल आई एल था। ओके, प्लस एनएल आई एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एनएच आई एच माइनस 2 आई एच डिवाइड बाय 2 आई एच। ओके,
ये NaLiL की जगह NHIS रख देंगे तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया 2NHIH, 2 कॉमन लेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, NHIH डिवाइड बाय NHIH माइनस NLIH डिवाइड बाय NHIH। ओके, तो ये क्या बचेगा हमारा 1 माइनस NL NH, 1 माइनस NL बाई NH। ओके, तो AA ऑटो ट्रांसफॉर्मर रेशियो क्या होगा, NH बाई NL। ओके, मतलब सॉरी BH बाई VL होता ना, हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो वोल्टेज, तो VH बाई VL इक्वल टू क्या होता है, NH बाई NL। तो ये क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई A क्या होगा, NH बाई NL। तो वॉल्यूम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर अपॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू क्या आ गया हमारा, यहाँ से टोटल सॉल्व होके 1 माइनस 1 बाई ए, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू क्या है 1 माइनस 1 बाई ए वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग। ये कुछ हमारा क्या आ गया है, रिलेशन आ गया। अभी तक हमने जो रिलेशन निकाले थे इसके प्रीवियस पर यूनिट इंपीडेंस था वो, उनमें भी क्या हो रहा था, इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा था कि नहीं, कि जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इनटू 1 माइनस 1 बाय ए। तो यहाँ पे भी वही है, वॉल्यूम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय ए इंटू वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। मतलब किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 1 माइनस 1 बाय ए। अब अगर हम परसेंटेज सेविंग निकालते हैं कि परसेंटेज सेविंग क्या होगा, तो हमारा कैसे निकालेंगे हम, देखिए कितना मतलब सेव हो रहा है कॉपर मटेरियल में, वो हमें फाइंड करना है। तो परसेंटेज सेविंग इक्वल टू कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑटो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग इनटू 100। ओके, मतलब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कितना हमारा है, हम जब भी रेशियो निकालते हैं मतलब परसेंटेज निकालते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में उसको हम डिवाइड में लेंगे, तो टू वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में निकालना है कि यहाँ पे कितना परसेंटेज सेविंग होगा, तो टू वाइंडिंग माइनस ऑटो डिवाइड बाय टू वाइंडिंग। तो अभी हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इक्वल टू क्या था, रिलेशन 1 माइनस 1 बाय ए इंटू वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग माइनस क्या लिख रहे हैं 1 माइनस 1 बाय ए वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग इनटू 100। ओके, वॉल्यूम ऑफ टू वाइंडिंग कॉमन ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा, यहां से क्या बचेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई ए। ओके, इंटू 100% है, आप खोलेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 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 प्लस 1 बाई ए इंटू 100, मतलब कितना आ जाएगा 1 बाई ए इंटू 100%। ओके, तो कितना सेव हो रहा है हमारा, इतना मटेरियल क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। ए जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में क्या होता है, हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो, मतलब ये ग्रेटर देन क्या होता है 1। तो ए की वैल्यू जितना नियर टू यूनिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, कॉपर की सेविंग होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि परसेंटेज सेविंग कितना है, वो हमारा फैक्टर किससे आ गया, हमारा 1 डिवाइड बाय ए, परसेंटेज कॉपर सेविंग इक्वल टू 1 बाई ए। ओके, और ए की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, नियर टू यूनिटी होना चाहिए। तो जितना ज्यादा ए की वैल्यू नियर टू यूनिटी होगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। अगर ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे तो हमारे लिए ये फायदेमंद नहीं होगा।
तो जहां पे ए की वैल्यू नियर टू यूनिटी है वहां पे हम क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा जो कॉपर का मटेरियल है वो क्या होता है, सेफ होता है, मतलब कम कॉपर लगता है, कम वॉल्यूम लगेगा तो कम एरिया लगेगा, कॉपर कम लगेगा तो हमारा कॉस्ट भी क्या होगी, हमारी कम होगी, कॉपर कम लगेगा तो उसमें जो लॉसेस हैं वो भी क्या होंगे, कम, एरिया कम होगा, करंट कम फ्लो, हमारा लॉसेस जो है कम होंगे, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो जहां बस हमें ये चीज याद रखना कि ए क्या हो, नियर टू यूनिटी, मतलब जितना ज्यादा ए क्या है, यूनिटी के पास में होगा, वहां हम यूज करेंगे क्या है, ऑटो। अगर ए बढ़ता जाएगा तो यहाँ कोई हमारा ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो फिर हमको ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये तो हमारा एक हो गया, क्या, परसेंटेज वॉल्यूम, कि कितना हमारा कॉपर में सेविंग हो रहा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो परसेंटेज कॉपर सेविंग हमने देखा। सेकंड हम क्या देखते हैं, विंडो फैक्टर। ओके, विंडो स्पेस फैक्टर, विंडो स्पेस फैक्टर, ये क्या होता है, के डब्ल्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। विंडो स्पेस फैक्टर जो होता है ये क्या होता है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय बाइंडिंग, एरिया ऑक्यूपाइड बाय बाइंडिंग डिवाइड बाय विंडो एरिया, डिवाइड बाय विंडो एरिया। ये जो विंडो स्पेस फैक्टर रहता है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, तो अगर एरिया ऑक्यूपाइड बाय बाइंडिंग क्या है, हमारा कम हो गया, सपोज ये क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे क्या होता है, एक लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन होता है, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन होता है। तो जो हमारा विंडो एरिया है, ये एरिया जो होता है ये टोटल एरिया होता है, मतलब किस किस का, इंसुलेशन प्लस कंडक्टर, इन दोनों का एरिया मिला के क्या होता है, हमारा विंडो एरिया होता है। ओके, तो अगर कंडक्टर का जो एरिया है वो क्या हो गया, कम, हमने क्या बोला यहाँ पे, वॉल्यूम कम रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो परसेंटेज कॉपर सेविंग हो रही है, कंडक्टर जो है वो कम रिक्वायर्ड है, मतलब कॉपर की वैल्यू कम है। तो अगर ये कम हो रहा है तो जो विंडो एरिया है वो भी तो क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारा, तो जो विंडो एरिया है वो भी क्या हो जाता है, हमारा कम होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है कॉपर का वो रिड्यूस होता है हमारा, तो हमारा जो कंडक्टर मटेरियल है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होता है, तो जो विंडो स्पेस फैक्टर होता है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो पहली चीज परसेंटेज कॉपर सेविंग हो रही है, वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है वो कम है। ओके, दूसरी चीज विंडो स्पेस फैक्टर कम लगता है। ओके, थर्ड क्या हो गया हमारा, कॉपर लेस, कॉपर मटे, मतलब कंडक्टर जो है वो हमें क्या है, कम रिक्वायर्ड है, तो इसकी कॉस्ट जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ओके, कॉस्ट कम होगी हमारी। अब हमारा जो कॉपर मटेरियल है वो क्या हो रहा है, कम लग रहा है, तो जो कॉपर लॉसेस हैं वो भी क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। कॉपर लॉस रिड्यूस होंगे तो जो इफिशियंसी होती है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। तो ये सारे हमारे इसके एडवांटेज है, इसके कारण हम क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे। अगर सेम रेटिंग का एक ऑटो ट्रांसफार्मर है और एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, और अगर जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है वो यूनिटी ज्यादा है, तब हम ये यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। अगर वो नियर टू यूनिटी है तब तो फायदा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, एरिया स्पेस कम होगा, जगह कम लगेगी, वॉल्यूम कम होगा तो कॉस्ट कम होगी, लॉसेस कम होंगे, इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमारा स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम हमारा कम रिक्वायर्ड नहीं होगा, और ये सारी चीजें भी कोई फायदे का नहीं होगा। ओके, तो हम इसको तभी यूज करेंगे जब हमारा क्या होगा, कम रिक्वायर्ड होगा। ओके, दूसरी चीज क्या है हमारा, एक और, कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है, टू वाइंडिंग पार्ट है हमारा, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, एक पार्ट है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, मतलब इसमें क्या है, जो बाइंडिंग होती है ये लिंक होती है। ओके, तो इसमें जो लीकेज फ्लक्स होता है वो क्या होता है, हमारा लेस होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक दूसरे से लिंक कर रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, बेटर होता है एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, जो हमारा पार्ट है बाइंडिंग का वो क्या होता है, हमारा हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में एक साथ है, तो लीकेज कम होता है, ये पूरा का पूरा इंक्लूड है ना, वो टू वाइंडिंग में क्या होता है,
ये एक है, एक ये है, ये से लिंक कर रहा है, तो कुछ यही यही रह जाता है, तो लीक ज्यादा करता है। अब ये तो कॉमन पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, बेटर होता है। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस। अब हम इसके देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। ओके, अब डिसएडवांटेज क्या है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि डिसएडवांटेजेस क्या है, कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब ए की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा है, मतलब अगर बढ़ रही है, अगर नियर टू यूनिटी है तब तो अच्छा है, अगर यूनिटी से ज्यादा हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा, तो इसके इकोनॉमिक एडवांटेजेस नहीं होंगे, इसकी कॉस्ट वगैरह रिड्यूस नहीं होगी, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, ये आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। Isolation, not provide isolation between source and load। ठीक है, सोर्स और लोड के बीच में ये आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं कराता। क्यों? क्योंकि आपने देखा है ना, ये क्या है, कॉमन पार्ट है, तो इनके बीच में क्या है, आइसोलेशन इजीली नहीं होता। ओके, तो नॉट प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन सोर्स एंड लोड। ओके, एक ये हमारा डिसएडवांटेज होगा। एक और डिसएडवांटेज क्या है कि देखिए, ये अगर हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहाँ अगर हमारा क्या है, हाई वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, लो वोल्टेज है। अगर यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, ठीक है, नो लोड की कंडीशन है, कोई लोड कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ कोई करंट जाना नहीं है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, जीरो। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, जीरो। तो टोटल का टोटल वोल्टेज क्या होगा, लो वोल्टेज साइड लग जाएगा, जो कि क्या है, खतरनाक है हमारा। अगर यहाँ पे लो वोल्टेज है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पे सपोज लो वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज साइड लो वोल्टेज आएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। सपोज यहाँ 230 वोल्ट है, यहाँ 115 वोल्ट है, और अब ये टोटल का टोटल 230 वोल्ट 115 वोल्ट पे लग जाएगा, तो बाइंडिंग जल सकती है ना, ये दिक्कत की बात है। अगर यहाँ 115 है और ये 230 वाली बाइंडिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये प्रॉब्लम कब आती है, जब यहाँ हाई वोल्टेज है और यहाँ पे लो वोल्टेज है, और अगर ये नो लोड है तो यहाँ कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो ये टोटल का टोटल हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड क्या होता है, लग जाता है, तो ये क्या कर सकता है, बाइंडिंग को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इंसुलेशन बढ़ाना पड़ता है। ओके, ये तो ये इसका क्या है, हमारा डिसएडवांटेज है हमारा। और एक और हमारा बात क्या है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में हाई होता है। ISC न्यू अगर आप देखेंगे तो वो क्या होता है, ISC ओल्ड 1-1/AA। बाकी सारे अपने फैक्टर देखे थे वो किससे मल्टीप्लाई हो रहे थे, 1-1/AA से, बट जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, तो ये इसके 4 डिसएडवांटेज थे। क्या क्या, सबसे पहला, अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू ज्यादा हो रही है 1 से तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके इकोनॉमिक कोई एडवांटेजेस नहीं होते। दूसरी चीज, शॉर्ट सर्किट करंट ज्यादा होता है। तीसरा, इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं कराता है। चौथा, अगर नो लोड की कंडीशन है तो क्या होता है उस केस में, अगर सोर्स पे हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है तो पूरा का पूरा हाई वोल्टेज जो है वो लो वोल्टेज पे आके लग जाता है, तो वो क्या कर सकता है, उसको बर्न कर सकता है, बाइंडिंग को क्या कर सकता है, जला सकता है। इसलिए हमें ज्यादा आइसोलेशन प्रोवाइड कराना पड़ता है, ज्यादा इंसुलेशन क्या करना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। ओके, तो ये हमारा क्या था, कंपेरिजन था ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू बाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में। तो आपको कब ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करना है, कब टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मेन AA पे डिपेंड है। जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर नियर टू यूनिटी है तो आपके पास अगर सेम वाइंडिंग के 2 ट्रांसफॉर्मर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर और टू वाइंडिंग, तो आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे, ऑटो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा होल डिस्कशन अब हो चुका है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।